We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासेर शिराजी ने फतवा जारी किया है। आइए जानते हैं कि फतवा होता क्या है और इसे कौन जारी करता है। दरअसल फतवा एक अरबी शब्द है। फतवा किसी मुद्दे पर मुफ्ती द्वारा जारी किया गया धार्मिक निर्णय या फिर राय है। इसे शरिया कानून के तहत जारी किया जाता है। फतवा कोई मौलाना या फिर मौलवी नहीं जारी कर सकता। फतवा सिर्फ मुफ्ती की ओर से ही जारी किया जा सकता है, जिनके पास कुरान, हदीस, इस्लाम और शरिया की गहरी जानकारी हो। ईरान की ओर से जारी किए गए फतवों में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के मामले की भी काफी चर्चा होती है। सलमान रुश्दी की ओर से लिखी गई एक किताब को लेकर काफी विवाद हुआ था। अयातुल्लाह खामेनी ने 1989 में लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था। यह फतवा सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के लिए दिया गया था। और 12 दिनों की ईरान इजराइल जंग के बाद अब एक बार फिर पश्चिम एशिया सुलगने लगा है। इजराइल के मिशन खामेनी को लेकर ईरानी आर्मी और जो खुफिया एजेंसी है वो एक्टिव हो गई है। ईरानी आर्मी ने मोसाद के जासूसों के सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। अब ईरानी सैनिक मोसाद के एजेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं और वो हर कीमत पर ईरान को मोसाद के जो जासूस हैं उनसे मुक्त करना चाहते हैं। ईरान में सैकड़ों किलोमीटर घुसकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बारूदी तबाही मचा दी थी। आईडीएफ ने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाया, फिर परमाणु वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। आईडीएफ ने तेहरान की सूरत बिगाड़ दी। अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान में इस बात का शोर है कि तेहरान से फोर्डो तक जो तबाही मची है उसके पीछे खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है। ईरान में मोसाद की दहशत इतनी है कि ईरानी सरकार और आईआरजीसी ने मोसाद के जासूसों के खिलाफ अभियान छिड़ दिया है। इजराइल के मिशन खामेनी के खुलासे के बाद ईरानी एजेंसियां अब मोसाद के जासूसों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान में इस वक्त मोसाद का खौफ ऐसा छाया है कि सेना हर किसी को शक की नज़र से देख रही है। ईरान की सरकार और जनता में डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि मोसाद के जासूस हर जगह घुस आए हैं और वो ईरान के हर कोने में मौजूद हैं। ईरान में मोसाद की दहशत इतनी है कि इजराइल के लिए जासूसी के शक में ईरान ने अब तक 38 लोग गिरफ्तार किए हैं। इनके अलावा 60 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन पर इजराइल की मदद का शक है। ईरानी सेना ने एक ड्रोन बम फैक्ट्री को ध्वस्त करने का दावा किया, जिसमें 200 किलोग्राम विस्फोटक, 23 ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म और आत्मघाती ड्रोन के पार्ट मिले हैं। ईरानी सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक संदिग्ध जासूस का ईरानी सुरक्षा बल पीछा कर रहे हैं। वो आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे आईआरजीसी के गार्ड। थोड़ी देर बाद सुरक्षा बल उसे काबू में कर लेते हैं। उसकी कार के पीछे काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, जिसे ईरानी सेना जब्त कर लेती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को सालों बाद भी जिंदा नहीं छोड़ता। वो उन्हें चुन चुन कर ढेर करता है। मोसाद का सीधा मतलब है दुश्मनों की मौत। उसका कैच वर्ड है किल एंड फ्ली, मतलब दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। और मोसाद इसी मॉडस ऑपरेंडी से अपने दुश्मन को खत्म करता है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद अब ईरान के खिलाफ मिशन चला रही है। ईरान के अंदर उसने अपने ऐसे खुफिया एजेंट्स तैयार कर लिए हैं जो ईरान में रहकर ही ईरान के खिलाफ विध्वंस मचा रहे हैं और वो ईरान के लिए काल बनकर घूम रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।